जो आप लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं ना, एक बार के लिए आप इस बयान को सुन ही ले। अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। इस तरह की तलखी टिप्पणियां लेकर के जो खड़े हो रहे हो, इसके पीछे का जो खेला है, अमित शाह जी वो याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे कि आज तो आप अंबेडकर जी के नाम को लेकर के इतना तेजी से निकल कर आते हो कि जैसे अंबेडकर जी आप ही के लिए संघर्ष किए थे और आप उनके लिए संघर्ष किए थे। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? असल में जब हमारा देश आजाद हुआ, ड्राफ्टिंग तय की गई कि साहब हमको संविधान बनाना है। प्रारूप समिति के अंदर अंबेडकर साहब को भेजा गया कि आप साहब संविधान बनाइए। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारत का संविधान बना। भारत का जब संविधान बना तो उस संविधान में जो आज आरक्षण संबंधी प्रावधान मूल अधिकारों से डिराइव किए गए हैं, वो अंबेडकर साहब जी के द्वारा ही समाज के असमानता को दूर करने के लिए डाले गए प्रावधान थे, जिसके चलते आर्टिकल 15 और 16 से डिराइव करके रिजर्वेशन आया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय। अंबेडकर साहब और नेहरू जी के बीच में कुछ बातों को लेकर वैचारिक वैमनस्य था। इसके चलते शुरुआती कैबिनेट में जब स्टार्टिंग में सरकार बनी नेहरू जी की, उस समय कानून मंत्री के पद पर बिठाया गया था अंबेडकर साहब को। लेकिन अंबेडकर साहब ने एक बिल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह बात याद दिला रहे थे आज अमित शाह संसद को कि देखो, जिस संविधान की आप बात करते हो ना, उस संविधान को बनाने वाले के साथ आपकी क्या क्या इज्जत हुआ करती थी। और जब संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बनाने वाले और उस समय संविधान सभा में बैठने वाले नेहरू जी, जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, वो किस तरह से संविधान की रेस्पेक्ट किया करते थे, ये आप कांग्रेसियों को सही से पता रहे तो बेहतर होगा। ये याद दिलाया जा रहा था कांग्रेस को। इसी संसद के अंदर, इसी सत्र के अंदर ये आप ही लोग थे जो अंबेडकर साहब जब चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस से अलग होकर, तो नेहरू जी ने उन्हें हराना अपने ईगो पर ले लिया था। अंबेडकर जी महाराष्ट्र से चुनाव में उतरे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और नेहरू जी के प्रचार के चलते अंबेडकर साहब चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी पार्टी से जो सदस्य उतारे, उनमें से 2 ही लोग चुनाव सदस्य जीत पाए। अंबेडकर जी इस बात से बहुत खिन्न हुए। इतना ही नहीं, एक बार के उपचुनाव में भी अंबेडकर जी ने एक सांसद को उतारा, एक सीट के लिए चुनाव में उतरे, कांग्रेस ने उन्हें उस सीट पर भी हरा दिया। तो बोले, आप लोग जो आज अंबेडकर जी के नाम को लेकर संविधान रूपी किताब को लिए घूमते हो कि हम अंबेडकर जी का संविधान मानते हैं, बोले ये केवल उनको बताने के लिए सही है जिन्हें आपका इतिहास नहीं पता है। आप वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी अंबेडकर जी को कोई पहचान नहीं दी थी। उनके चले जाने के बावजूद भी जब भारत रत्न की बात आई थी, तो कांग्रेस के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको तो भारत रत्न दे दिया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत रत्न अंबेडकर साहब को 1990 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ के सहयोग से बनी हुई जो वीपी सिंह सरकार थी, उसी के माध्यम से अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया जा सका। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा कर लें। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दें।